हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 4 दिसंबर है और आज के इस क्लास में 4 दिसंबर के आरआरबी ग्रुप डी का तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। किस तरीके से मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था, आइए दोस्तों एग्जाम रिव्यू के माध्यम से आप सबके बीच चर्चा करने वाले हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नोमैडिक एलिफेंटा अभ्यास का 17वां संस्करण किसके बीच और कहाँ पे आयोजित हुआ था। जब से आपकी 1 तारीख से जब एग्जाम जो आरआरबी ग्रुप डी का शुरू हुआ है ना, हर एक शिफ्टों में संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंटा 2025 में 17वां संस्करण जो कि किया गया। अगर मैं पूछूं कहाँ पे किया गया था, तो उलान बटार जो कि मंगोलिया में किया गया था, याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से 2025 में कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास में आपको रिवीजन कराने वाला हूं जो भारत के साथ हुआ है। अगर मैं भारत और अमेरिका के बीच की बात करूं तो युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास, ये याद रखिएगा। अगर मैं भारत और मालदीव की बात करूं तो वहां पे एक्वेरियन हुआ था। अगर मैं मित्र शक्ति की बात करूं तो यहाँ पे साइक्लोन जो है ना, साइक्लोन में हुआ था भारत और मिस्र के बीच में। इसी के साथ अगर मैं भारत और फ्रांस के बीच कहूँ तो वरुण आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। इसी के साथ भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स है ना। तो ये सभी के सभी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्त पूछा जाएगा। और अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। यहाँ पे मोमबत्ती का जलना एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। लेकिन यहाँ पे भौतिक परिवर्तन से और भी उदाहरण मैं लाया हूँ, जैसे कि पानी का जमना और उबलना, बर्फ का पिघलना, कागज को फाड़ना, लोहे खींचकर तार बनाना और किसी डिब्बों को कुचलना, ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। और ये उदाहरण पदार्थ के रूप में अवस्था बदलती है ना। जैसे आप मान लो कि जो भी अवस्था पदार्थ को बदल देता है ना, अपनी अवस्था को बदलता है, एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको रासायनिक परिवर्तन के भी कुछ उदाहरण जो कि देने वाले हैं, जो आप सबको याद रखनी, जैसे कि लोहे में जंग लगना, कोयले या लकड़ी का जलना, दूध का दही बनना, भोजन का पकाना, ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन है। और ये प्रक्रिया एक नए पदार्थ बनाती है ना। देखो दोस्तों, आप इतना याद रखना, रासायनिक परिवर्तन इसे कहते हैं कि एक अवस्था में जब दूसरे अवस्था में चल जाता है ना, तो फिर उसको उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन कहता है कि अगर मान लो एक अवस्था में दूसरी अवस्था में चल जाता है, तो पुनः दूसरी अवस्था को पहली अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे कि पानी का बर्फ जमना, फिर बर्फ से हम गला के पानी जमा सकते हैं। अगर मैं कहूँ दोस्तों कागज को फाड़ना, फिर कागज को हम जोड़ भी सकते हैं। लोहे को खींच कर तार बनाना, फिर जाके लोहे को हम अगर एक अवस्था में पीटे तो फिर वही स्थिति में ला सकते हैं। तो एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक से दूसरे अवस्था और दूसरे से पहले अवस्था में आ सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ये कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के बाद दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में नहीं आता है। जो यहाँ पे भी दिया गया कि जितने भी दोस्तों ये अवस्था है सो नहीं बदलता है आपकी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेन तो इसका पार्ट खत्म हो गया ना। देखो दोस्तों, आप सबके लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ये दोनों के लिए मैं बेहतरीन तरीके से एक बुक बनाया हूँ। अगर दोस्तों आप सबको लेना है तो आप सब लोगों का स्वागत है, जो कि आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 की एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन किस महीने में हुआ था। यहाँ पे मई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स करंट अफेयर से हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर से संबंधित जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय की भित्ति किस प्रकार की पेशीय ऊतक से बनी होती है। तो यहाँ पे चिकनी या फिर अरेखित पेशी ऊतक से बना होता है। ये भी क्वेश्चन आज के पेपर में आपके पूछा गया था कि अमाशय की जो भित्ति है ना, सो किस प्रकार की पेशी ऊतक से बनी होती है। तो चिकनी या फिर अरेखित पेशी ऊतक से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 तक आपदा से कितनी मौत दर्ज की गई थी। तो यहाँ पे 1626 आ जाएगा, ठीक है, कि आपदा से अगस्त 2025 तक कितनी मौत दर्ज की गई थी। तो 1626 लोगों की जान गई थी, जिसके कारण से करंट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्यूल्ड फिक्शन पुस्तक किसने लिखा है। तो वहाँ पे अमिताभ घोष आ जाएगा, है ना। और 2025 से संबंधित इंपॉर्टेंट पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मैं आपको रिविजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड फिक्शन पुस्तक की बात करूँ तो किसके द्वारा लिखा गया, तो अमिताभ घोष के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक एवं लेखक से रिवीजन कराने वाले, जैसे कि अगर मैं हार्ट लैम्प की बात करूँ तो बानू मुस्तक के ही द्वारा लिखा गया, और इसी को
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला पुस्तक की बात करूँ, मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो बिलीवर्स डायलमा की बात करूँ तो अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया था, है ना। और यह पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित था। अगर मैं ऑगस्ट द ऑड्स की बात करूँ तो वीमेन पायनियर्स ऑफ साइंस, जो कि आपके जॉन और मेरी गिब्सन से संबंधित है। अगर मैं अगला पुस्तक की बात करूँ तो रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट, जो कि मैथमेटिशियन की बात करूँ तो अरुण सिंघल के द्वारा लिखा गया था और देवेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया था। अगला अगर मैं बात करूँ तो MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, यह पुस्तक 2025 में रिलीज होने वाली है। तो ये सभी की सभी पुस्तक आप सभी लोगों को ध्यान देनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2025 का लियोरस कॉम्बे ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा रेबेका एंड्रेड आ जाएगा, ठीक है। रेबेका एंड्रेड आ जाएगा। और हमेशा पुस्तक एवं लेखक से पुरस्कार एवं सम्मान से, देखो दोस्तों, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो ग्रुप डी का, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पुस्तक एवं लेखक, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इंडेक्स आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में कौन क्या है, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये आपके जो 5 टॉपिक है ना, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने 31 रुपये में बनाया हूँ। किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा टाइम, देखो मैंने पेस्ट किया था लेकिन केवल सैंपल पेस्ट हो गया, मेन फ्रंट पेज पेस्ट नहीं हो पाया, है ना, जिसके कारण से मैं आपको बता नहीं पाया हूँ। लेकिन बहुत लोगों ने भी लिया, बहुत शानदार तरीके से टॉपिक वाइज के बनाया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का नियम किससे संबंधित है। तो यहाँ पे स्नेल के नियम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में हमेशा अपवर्तनांक के नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में घूमते हैं, किस वैज्ञानिक के अनुसार है, तो नील्स बोर आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इनको कब कब स्थापित किया गया या फिर कब खोजा गया, इसके किसके द्वारा किया गया था, ये तीनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इनके खोजकर्ता और इनको कब खोजा गया था, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में घूमता है, किस वैज्ञानिक के अनुसार है, तो नील्स बोर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर क्यों होता है, तो निम्न ताप बनाए रखने हेतु, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि IRDAI की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा बीमा विनियमन और विकास अधिनियम 1999, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्त मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा घुमा के मैं आप सबके बीच लाया हूँ, क्योंकि जिस तरीके से लोग बताते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो पता नहीं रहता है, तो एक मान लो अंदाजा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी बात यही सब क्वेश्चन था, इसी तरीके से था, इतना गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा IRDAI की स्थापना किस अधिनियम के तहत होता था, तो बीमा विनियम और विकास अधिनियम 1999 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुआ था। तो यहाँ पे कविंदर गुप्ता आ जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जुलाई 2025 में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन था, तो कविंदर गुप्ता। लेकिन इसी के साथ मैं आप सबको बोल रहा हूँ, जितने भी स्टेट में अभी नए नए CM बने, जिनका 1 साल 1.5 साल हुआ है, वहाँ के जितने भी नए राज्यपाल हुआ है, ठीक है, उनसे संबंधित दोस्त याद रखे जाइएगा। क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछ लिया ना कि जुलाई 2025 में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बना है, तो वहाँ पे कविंदर गुप्ता आ जाएगा। अभी जस्ट पूछ लेगा कि 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बना है, कौन सी विधानसभा सीट से लड़ा है। आपके झारखंड में भी 2024 में चुनाव हुआ, वहाँ भी पूछ लेगा। तो इस तरीके से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेंड हो चुका है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी बिहार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके जो बिहार जो विधानसभा से चुनाव हुआ ना, आपके नीतीश कुमार कौन से सीट से लड़ा हुआ है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट आपको दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो यहाँ पे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आ जाएगा, जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जितने भी यार, चाहे अभी आप सुप्रीम कोर्ट से ले लो, नए अध्यक्ष जो आता है उसका नाम पूछ लेता है, आपके टाइगर रिजर्व से जो आपके नए नए आता है उनका पूछ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो दोस्तों, मैं एक बार और आप सबसे कह रहा हूँ, ये कंटेंट नहीं, आपका ये सिलेक्शन है। अगर आपको लेना है तो करंट अफेयर के लिए इस तरीके से, स्ट्रैटेजी के लिए इस तरीके से बनाए हो। कैसे लेना आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ थोड़ा सैंपल दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैं किस तरीके से बनाया हूँ, है ना। यहाँ से आपको थोड़ा सा मैं लेके आता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पेस्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। देखो दोस्त, यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ कि ये जो कंटेंट है ना, सो ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर से है,
और ये कंटेंट जो आपकी स्टैटिक जीके से संबंधित है। और वर्तमान में कौन क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक, लेखक, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, सूचकांक हो, आपके एनटीपीसी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का करंट अफेयर भी क्वेश्चन डाला गया है। इसी के साथ जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक टॉप 50 क्वेश्चन दिया गया है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आपके अंदर में वीकनेस है तो ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। कैसे लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा, मात्र 31 रुपये लगेगा। इसी के साथ आपके रोग से, आर्टिकल से, विटामिन से, पुस्तक, लेखक से, फुल फॉर्म से, अगर मैं बात करूँ दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी रासायनिक परिवर्तन, इनसे